बैठारे आने, निज आसन बैठारे आने। जैसे सूचना मिली दशरथ जी महाराज को, दौड़ कर गए, जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किए हैं। आसन भीतर लेकर गए, ले जाकर बिठाएं। रुपेश जी कहाँ हैं? रुपेश जी, हाँ, थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ, एक प्रश्न है आपसे। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको कितना प्रेम करता है, इसका पता कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हैं? आओ भगत से, स्वभाव से, भाव से, यही बोल रहे हैं। अच्छा, बैठिए। इससे पता नहीं चलता है। हम किसी के घर जा रहे हैं, सामने वाला हमको किस प्रकार का स्थान बैठने के लिए दे रहा है, इससे उसके भाव का पता चलता है। बाबूजी, एकदम व्यवहारिक स्तर पर समझिएगा। आप जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं, हमारे एक चाचा थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर, अब तो नहीं रहे। वो मेरे पिताजी को भगवान मानते थे। हमारे बाबूजी को वो भगवान ही मानते थे साक्षात। तो किसी ने उनसे कहा कि हमरा के तिवारी जी बहुत माने नहीं। किसी ने गायत्री चाचा से कहा कि हमरा के तिवारी जी बहुत माने नहीं। गायत्री चाचा बोले, अरुआ के मानत होखेम, हमरा के अपने नियर जाने नहीं। कितना अंतर आप सोचिए। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते होंगे, वो यदि घर में आ जाए, आप उसको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठा देंगे, भीतर एकदम कोई भेदभाव, कोई छिपाव नहीं। जिसके साथ सामान्य प्रेम है आपका, आप उसको अपने घर के ड्राइंग में बिठाएंगे। जिसके साथ व्यावहारिक नहीं व्यापारिक प्रेम है, उसको बाहर के ऑफिस में बिठाएंगे। और जिसके साथ 36 का आंकड़ा है, उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलेंगे, बाहर से पूछेंगे, बताओ कहाँ खाती आइल बड़े जा। आप देखिए ना, आप कहीं जाइए, गाड़ी में जगह ना हो, आपका कोई प्रेमी आ जाए, अरे आवा मर्दी आई जा, हेतना जगह बैठा, आवा ही जा, बैठ जा, आवा 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 जा, बैठा। आप अपने घुसुक के बैठा लेंगे उसको। और जिससे मन न मिले, वो यदि यहां बगल में कुर्सी लगा के बैठे, कपड़े पर बैठवा का होने बैठा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी लेकर गए, पूजा प्रणाम करके, और ले जाकर कहां बिठाएं? निज आसन या स्क्रीन पर दर्शन करिए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। कोई सामान्य सिंहासन नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट का राज सिंहासन है। उस सिंहासन पर आज तो कोई विराजमान नहीं हुआ महाराज को छोड़कर। निज आसन बैठा रे नियानी। उसके बाद स्वयं उनके पांव में बैठ गए, और पांव में बैठकर चरण पखारे किन्हीं अति पूजा, अमोसम आज धन्य नहीं दूजा। चक्रवर्ती जी ने पांव पखारा। किसका? किसका? विश्वामित्र जी का। डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था कथा के लिए। तो एक परिवार हमको घर में भोजन के लिए ले गया। तो बाप बेटा दोनों लोग आए,
मैं जहाँ रुका था वहाँ से गाड़ी पर बिठा कर ले गए। बाबूजी ये बे एरिया की बात है, कैलिफोर्निया की, वेस्टर्न अमेरिका की। तो घर ले गए हमको, दोपहर का समय था, मैं ठाकुर जी को अपने लेकर गया, यही राघव सरकार तीनों लोग थे। मैं गया तो ड्राइंग में एक चादर बिछा करके ले गया था, ठाकुर जी को पधराया। तो जो मिश्रा जी लेकर गए थे हमको, वो हमको घर में पहुंचा के ऊपर रूम में जाके रूम बंद करके मीटिंग अटेंड करने लगे। अब मैं अकेले बैठा हूं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी धर्म श्रीमती जी परात में पानी लेकर आई पांव धोने के लिए। तो मैं 4-5 सालों से पांव धुलाना बंद कर दिया। मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, धोना है तो भगवान को स्नान करिए, उनको धोइए, जीव का पांव औने हमको अच्छा नहीं लगता, मैं मना कर दिया। मैं कहा मैया मैं पांव नहीं धुलाता, पांव मत धोइए। माई कहाँ माने। मैं फोन पे बात कर रहा था, वो जबरदस्ती हमार पांव खींच के मोजा खींच ली। मैं मना कर रहा हूं, माई मान जा मान जा। माई मानी नहीं, पकड़ के धोने लगी। अमो कह चल अब धोइए लो, अब का करबू तू, धोला। तब तक उनका एक 30 साल का बेटा जो मुझे लेने गया था, वो आया पीछे से, अपनी मां पर नाराज हो गया। ये क्या कर रही हो तुम, पांव क्यों धो रही हो इनका, ये क्या मूर्खता काम कर रही हो। अब वो जब बोला तो हमको लगा कि हमार तो कई बाल्टी लोग पानी गिरा दिया मुंह मुड़िए पर। मन में बोलनी शारदा पूरा हो गई तहार धोके, नीचे से गोड़ तू धोलू, ऊपर से तहार लड़का धो देला हमरा के। खैर बात आई गई, भोजन करने बैठा मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर, कोई नहीं मेरे साथ। हम बोले मैया हम भोजन के लिए नहीं आए हैं, भोजन जहां था वहां भी मिलेगा, हमको बुलाया गया है, कोई बैठे तो साथ में। तो लड़का आकर के बैठ गया, बोला आपको लोग महाराज क्यों कहते हैं, आप ज्ञानी हैं क्या। हम कहा, बिल्कुल नहीं। संत हैं ना, तो महाराज क्यों कहते हैं। हम कहा ऐसा है बाबू कि महाराज एक उपाधि है, जो भगवान की कथा गाते हैं उनको आदर से लोग महाराज कहते हैं। ऐसे रही बात यदि महाराज की, तो आप भारत में आइए, राजस्थान में जो भंडारी होते हैं उनको भी महाराज कहा जाता है। राजस्थान में जो खाना बनाते हैं उनको महाराज कहा जाता है। तो बोले ऐसा है महाराज जी, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात, हम तो कुछ बोलने ही नहीं किया अभी ले। बोले मेरी माँ आपका पांव धोई, आपको मना करना चाहिए। ये सब मूर्खता पहले किया जाता था, ये रूढ़िवादिता है, कोई किसी का पांव क्यों धोएगा। फिर मैंने कहा कभी भारत गए हो, कभी भारत गए हो। तो जाता हूं, तो तुम गए नहीं हो, ये भारत का संस्कार है। पहले के समय में घर में कोई भी आता था तो हम उसका पांव धोकर उसको अभिवादन करते थे, ये हमारी संस्कृति है। देखिए विकास करना चाहिए, उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन कितनी भी उड़ान भरिएगा विश्राम के लिए धरती पर ही लौटकर आना